नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। और आज मैं बात कर रहा हूं बिहार के महागठबंधन को लेकर। जी हां, बिहार के महागठबंधन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही है। बिहार में आखिरकार जो विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन है वो किस करवट रूप लेगा, किस करवट जाएगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बिहार में विपक्षी पार्टियों को जो महागठबंधन है उसमें टिकट बंटवारे को लेकर हो सकता है मनमुटाव हो जाए। वहीं बिहार के महागठबंधन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू पर निशाना साधा है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर निशाना साधा है। तो वहीं कह सकते हैं कि लालू ने जो है पलटू दगाबाज कहा है, नीतीश पर साधा निशाना। और देखिए, लालू ने फिर नीतीश पर निशाना साधा और पलटू और दगाबाज कहा। ये आप देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर लालू यादव ने क्या ट्वीट किया है और किस तरह से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आप देख सकते हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे इस टीवी स्क्रीन पर ये ट्वीट चल रहा है। और बाकायदा इसमें देखने को मिल रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तो ये आपने देखा। और देखिए, अब हम आपको बता देते हैं कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बिहार में विपक्षी पार्टियों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर लड़ाई हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि एनडीए का तो जो मसला था सीट बंटवारे पर, वो तो कहीं ना कहीं वो क्लियर हो गया रामविलास पासवान से। और ऐसे में एनडीए अब किनारे हो गई। तो वहीं विपक्षी पार्टियों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो विपक्षी पार्टियां जो है जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सीट बंटवारे पर जो है कहीं ना कहीं उनके बीच में लड़ाई हो सकती है। और महागठबंधन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कई विपक्षी पार्टियां उसमें बैठती हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आरजेडी है, रालोसपा है, और अगर देखा जाए तो लोक जन स्वतंत्र पार्टी है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि अलग अलग पार्टी यहाँ पर बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि सीट शेयरिंग का मामला है, कोई पार्टी अपना मत रखेगी, किसी को बड़ा फायदा चाहिए होगा, किसी को कम चाहिए होगा। तो इसमें महागठबंधन में देखिए लड़ाई का मामला फंस रहा है। यानी कि इनमें पेचीदा हो सकता है, मामला फंस सकता है। अगर फंसता है, अनबन हो जाती है पार्टियों के बीच में, हो सकता है इसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिल जाए। क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि महागठबंधन में जो तमाम पार्टियां हैं उनमें सीट शेयरिंग को लेकर मामला उलझ सकता है। तो ऐसे में अगर महागठबंधन में जो पार्टियां हैं वो विपक्ष से काट लेती हैं किनारा और ऐसे में बीजेपी का दामन थाम लेती है, तो इससे बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा, एनडीए को बहुत बड़ा फायदा होगा। वैसे आपको बता दें, बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें और इन 40 सीटों पर आखिरकार सबसे ज़्यादा कब्जा किसका रहेगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरह से बिहार में महागठबंधन देखने को मिल रहा है, शायद वो महागठबंधन उस कह सकते हैं कि वहाँ तक ना पहुँचे, उस मुकाम तक ना पहुँचे जहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ तक जो है कह सकते हैं कि उसको लाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि महागठबंधन की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो महागठबंधन जो है उससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है उन्हीं की पार्टियों को हो सकता है। और अक्सर देखने को भी मिला है कि महागठबंधन में जो पार्टियाँ होती हैं, विभिन्न पार्टियाँ जो होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं मनमुटाव देखने को मिलता है सीट शेयरिंग को लेकर, और ऐसा ही हो सकता है। और देखने को अगर ये भी मिल रहा है कि जिस तरह से अगर मैं बात कर लेता हूँ आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की, तो जी हाँ, जिस तरह से देखने को मिला था कि लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से नाता तोड़ा। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद वो विपक्ष के साथ चले गए और ऐसे में जिस तरह से वो मोदी सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं, बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो ये चीज़ें देखिए, सीट शेयरिंग का मामला उस वक्त भी जो है देखने को मिल रहा था। उपेंद्र कुशवाहा की अगर मैं बात कर लेता हूं तो उपेंद्र कुशवाहा से सीट शेयरिंग का मामला फंसा था। हालांकि जो मामला फंसा था उस पर पूरी तरह से स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया था और आखिरकार चीज़ें बिल्कुल सामने निकल कर आई थी कि एनडीए से आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने अपना नाता तोड़ लिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो रामविलास पासवान जो है
वो भी एनडीए से नाता तोड़ने का कहीं ना कहीं मन बना रहे थे, लेकिन इस बात की भनक जो है लग गई थी एनडीए को कि अगर रामविलास पासवान भी अगर नाता तोड़ लेते हैं तो ऐसे में बीजेपी के लिए तो बिहार में बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिहार में जो कह सकते हैं कि उतनी सीटें लाना आसान बात नहीं होगी। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार में कहीं ना कहीं एनडीए और रामविलास पासवान के बीच में जिस तरह से सभी बातें क्लियर हो गई, सीट शेयरिंग का मामला हो या फिर उन्हें कोई बड़ा पद देने का हो, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर हो गई। तो ऐसे में ये चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हैं, क्या एनडीए की तरह महागठबंधन का भी सीट शेयरिंग को लेकर मामला क्लियर हो पाएगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर केवल रामविलास पासवान थे तो उनकी बातों को एनडीए ने मान लिया, लेकिन अब यहाँ पर महागठबंधन में तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम पार्टी के नेता हैं, तमाम पार्टी के नेता ज़्यादा सीटें लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में देखिए उनके बीच में मनमुटाव हो सकता है, और अगर ये मनमुटाव होता है तो इससे फर्क उन्हीं को पड़ेगा, इससे नुकसान उन्हीं को होगा। और अगर देखा जाए तो वो अगर अलग हो जाती है तो ऐसे में फ़ायदा उससे बीजेपी का होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें ही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, और देखा जाए तो फ़ायदा दोनों ओर से बीजेपी को हो रहा है। क्योंकि अगर विपक्षी पार्टियों में लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि वो बीजेपी का दामन थाम ले। और अगर कह सकते हैं सीट शेयरिंग का जो मामला है अगर वहाँ पर फंस जाता है तो अनबन देखने को मिलेगी विपक्षी पार्टियों में। तो ये चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रही है लोकसभा की। जैसे मैंने आपको बताया भी कि बिहार में 40 सीटें हैं, और आखिरकार इन 40 सीटों पर कौन सबसे ज़्यादा कब्जा करेगा, किसकी जो है वहाँ पर पार्टी आएगी, ये चीज़ें यहाँ पर देखने वाली बात होंगी। तो वहीं मैं लोकसभा चुनाव की तरफ भी बढ़ चलता हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर भी तमाम तरह की तैयारियाँ, तमाम तरह की रणनीतियाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा की जा रही हैं। ऐसे में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि आखिरकार चुनाव में जीत किसकी होती है, चुनाव में कौन जो है जीत हासिल करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए विपक्ष भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, सत्ता पक्ष भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मामला भी यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये कह पा रहा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दांव तो सभी ओर से खेले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी का दाव सटीक जो है लगता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में स्वर्ण समाज के लोगों पर जो दांव खेला वो सटीक लगा, और उससे मोदी सरकार को फायदा होगा। और अगर मैं बात कर लेता हूँ बेरोजगारी का मुद्दा भी विपक्ष उठा रही है। अगर मान लेते हैं, अगर देखा जाए तो सरकार जो कई लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं उन पर नियुक्तियों के लिए फॉर्म निकाल देती है, और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कदम उठाया जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। इन चीज़ों से कहीं ना कहीं जो है फ़ायदा हो सकता है मोदी सरकार को। अगर सरकारी पदों पर फॉर्म निकाले जाते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आयाम निकाले जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का पॉइंट जो है वो प्लस पॉइंट होता जाएगा, बीजेपी के लिए बड़ा फ़ायदा होता जाएगा। और जैसा अभी बड़ा दांव खेला ऐसे ही बड़ा दांव बेरोजगारी और कह सकते हैं सरकारी नौकरियों पर खेल देती है, तो सरकार को अच्छा खासा युवाओं और बेरोजगारों का वोट मिलेगा। वहीं देखिए राम मंदिर का मामला जिस तरह से देखने को मिला कि 29 जनवरी तक जो है मामले की सुनवाई टाल दी गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर ना बन पाए। क्योंकि अगर राम मंदिर नहीं बन पाता है तो ऐसे में मोदी सरकार को साधु संतों की तरफ से बड़ा झटका लगेगा। तो ऐसे में निगाहें राम मंदिर पर भी हैं, और अगर लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं साधु संतों को भी आस होगी कि मोदी सरकार काम करवाएगी अगर दोबारा सत्ता में आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर सरकार को बहुत और अच्छे से काम करना पड़ेगा। बेरोजगारी का मामला है, सरकारी नौकरी का मामला है, राम मंदिर का मामला है। तो ये कुछ 3 पॉइंट है, 3-4 मुद्दे हैं जिन पर अच्छे से अगर सरकार काम करती है, अगर बेहतर ढंग से इस पर काम किया जाता है तो सरकार को अच्छा खासा लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि अगर इन मुद्दों पर काम किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि लोकसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें बहुमत में सरकार आ जाए, आंकड़ा पलट जाए, पासा पलट जाए। क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। खैर देखते हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति रहती है, और किस तरीके से जो है बीजेपी को बड़ा फ़ायदा मिलता है, विपक्ष को बड़ा फ़ायदा मिलता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने वाली होंगी। तो यानी कि लोकसभा चुनाव का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, और देखते हैं कि आखिरकार जीत इस चुनाव में किसकी होती है। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।